तो दोस्तों आज है लेक्चर नंबर 5। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टाइप है ना, उसमें देखिए इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि आपको प्रिंसिपल दे रखा होगा, बोलेगा कि ये 3 साल में 5,000 हो जा रहा है। 3 साल में 5,000 हो रहा है। और बोलेगा फिर ये 5 साल में 6,000 हो जा रहा है। आप इसमें बताइए कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा, रेट क्या होगा, ये दोनों बताइए क्या होगा। तो इसको आप कैसे करोगे? तो देखिए इस तरह क्वेश्चन करने के लिए ये 3 साल में हमारा 5,000 हो रहा है और 5 साल में हमारा 6,000 हो रहा है। ये 5,000 से 6,000 होने में इसको 2 साल लग रहे हैं। मतलब 3 साल पहले लग रहे थे, फिर 5 साल यहाँ से लग रहे हैं इसमें 6,000 होने में। तो यहाँ से यहाँ तक होने में इसको 2 साल लग रहे हैं ना, 2 ईयर हो रहे हैं। और कितने का ब्याज मिल रहा है हमारा यहाँ से यहाँ तक का? 1,000 का। 2 साल में 1,000, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 500। तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 1,500, है ना? 3 साल में 1,500। 3 साल में 1,500 हो गया। इसका मतलब अगर हमारा एसआई 1,500 है और अमाउंट 5,000 है, तो 5,000 माइनस 1,500 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3,500। हमारा जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो आ जाएगा 3,500, है ना? बस यहाँ से आप आर निकाल दीजिए। आर इक्वल टू, देखिए 1,500 डिवाइड बाई 3,500 इंटू 100 डिवाइड बाई टी करते हैं, वो भी 3 ईयर दे रखा है। बस यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। 3 से काट देते, 3 × 5 = 15, है ना? 500 आ जाएगा ऊपर, 5 × 7 = 35। आप देख लो जो हमारा रेट आएगा वो 100/7। 100/7 को हम लोग क्या बोलते हैं? 14 सही 2/7%, है ना? तो हमारा जो रेट आ जाएगा वो 14 सही 2/7, और हमारा जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो 3,500 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है? तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन ही चलते हैं। उसमें देखते हैं हम लोग कैसा क्वेश्चन पूछाएंगे। 80 नंबर बोल रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 800 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि हो जाती है तो राशि कितनी होगी? हमसे क्या पूछ रहा है आप लोगों को पता ही है। इसमें हम लोग को बोल रहा है कि प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन में देखिए बस सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ये हम लोग का पिछला टाइप वाला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग बोल रहे थे ना कि रेट जो है हमारा वो x% हायर या लोअर हो जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसको कर लेते हैं। कि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 800 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि हो जाती है तो राशि ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हो कि 3 साल में कितनी वृद्धि हो गई हमारे ब्याज में? अगर 4% का रेट बढ़ गया तो आप देखोगे यहाँ 12% की वृद्धि हो जाती है। देखिए, जब हम 3 वर्ष में जब कोई हमारा साधारण ब्याज दर रहता है उसपे, 800 की राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 920 हो रही थी। ओके? अब बोल रहा है अगर हम रेट को 4% बढ़ा दें, पहले अगर मान लीजिए रेट आर था, अगर हम 4% रेट को बढ़ा दें, तो बोल रहा है कि ये जो राशि है ना वो कितनी बढ़ जाएगी? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें जो हमने बताया जैसे कि इसका जो ब्याज आ जाएगा कितना बढ़ा हमारा? 12% रे ब्याज बढ़ा। तो हम 800 का अगर 12% निकाल लें, तो कितना हमें ब्याज मिलेगा वो देख लेते हैं हम लोग। 800 को 12% मतलब 12 अट्ठे 96 ना? कितने रुपए हमारे बढ़ जाएँगे? कितने रुपए हमें किसमें बढ़ाने पड़ेंगे? अमाउंट में। अमाउंट पहले कितना था? 920 था, अब बढ़ के हमारा 996 बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6101, है ना? 1,016 रुपए। तो बढ़कर 1,016 रुपए हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अब देखिए जो हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट सीखा था, उस पे ये क्वेश्चन है। इसने बोला है 81 नंबर, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1,250 और 5 वर्ष में 2,000 हो जाती है। तो ब्याज दर क्या क्या होगा? तो इसको आप लोग जल्दी से निकाल दीजिए क्या होगा? क्योंकि अभी इन्होंने पीछे किया है। देखिए, कोई राशि क्या बोल रहा है, दे रखा है 2 साल में 1,250 हो जा रही है और 5 वर्षों में बोल रहा है 2,000 हो जा रहा है। ये 5 ईयर में। तो आप लोग ही बताइए यहाँ से यहाँ तक इसको कितने ईयर लग रहे हैं? 3 साल लग रहे हैं। और 3 साल में कितना ब्याज दे रहा है? बस 2,000 माइनस इतना कर दो। इसका मतलब 750। 750 का हमारा कितना ब्याज मिल रहा है 3 ईयर में। तो 1 ईयर में हमारा कितना मिलेगा? 1 ईयर का निकालोगे तो 1 ईयर का
1 ईयर का अगर एसआई की बात करें तो वो देखिए क्या हो जाएगा हमारा 750 डिवाइडेड बाई 3। तो 2 दूनी 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 250 ना? 1 साल में 250, 2 साल में 500। अगर 2 साल में 500 तो देखिए 1250 में से इसको घटा दोगे, तुम्हारा जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो आ जाएगा 750। ये 750 आ जाएगा हमारा। जब प्रिंसिपल हमारा 750 आ जाएगा तो हम रेट निकाल सकते हैं। तो रेट निकाल दीजिए। रेट हमारा क्या हो जाएगा? देखिए रेट निकालने के लिए देखिए 1 साल का हमें ब्याज पता है 250। 1 साल का ब्याज डिवाइडेड बाई 750 इंटू 100%। ओके? ये हो जाएगा हमारा रेट। बस यहाँ से क्या करिए 0-0 काट दीजिए। 25 तिया 75 होता है, ये कर दीजिए। यहाँ देखिए 100 बाई कितना आ जाएगा 3। 100 बाई 3 क्या होता है? ये होता है 33 सही 3/3। 33 सही 1/3 होता है, तो इसको 33.33% भी लिख सकते हैं। ओके? तो ये किसमें हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा ए में। ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला 2 साल में 756 और साढ़े 3 वर्षों में 773 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोग क्या निकालना है? इसमें बस आप लोग को क्या निकालना है? इसमें आप लोग को प्रिंसिपल निकालना है, मतलब मूलधन निकालना है। तो निकाल दीजिए जल्दी से। मैं भी बना के बता देता हूँ। 2 साल में हो जा रहा है 756, ये 2 ईयर लग रहे हैं, और साढ़े 3 साल में, साढ़े 3 साल में 873 कितना हो जा रहा है? तो यहाँ से आप देख रहे हो 1.5 ईयर में कितना हो जा रहा है हमारा? पहले तो 44 प्लस 73 है ना? 7, 11, 117। इसका मतलब 117 हो जा रहा है। यहाँ से आप एक साल का निकालोगे, अगर 117 हो जा रहा है तो देखिए ये 2 साल का अगर हम निकल जाए तो हमारा ये प्रिंसिपल निकल आएगा। तो हम यहाँ से 2 साल का निकाल लेते हैं। अगर 2 ईयर का अगर हम एसआई की बात करें तो कितना हो जाएगा? 117 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 2 ना, 2 ईयर निकालें तो। सिंपल से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 15 देखिए 3 से काट दीजिए इसको। 3 पच्चे 15 है ना? ये 0 बढ़ा दीजिए इसमें। 3 पच्चे 15, 3 3 त्रिक का 9 है ना? 3 सत्ते 21, 3 9 27, इतना आ गया। इसको 5 से कट जाएगा ये। ओके? 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। इसका मतलब 16 संग 14 15, 156 आ जा रहा है हमारा एसआई। 2 ईयर का जो एसआई आ रहा है 156 आ जा रहा है। यहाँ से आप क्या निकालो, बस इसको माइनस कर दीजिए। 756 में 156 निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल 600। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 600। 600 हमारा सी में है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए, एक धनराशि की 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 तथा 6 वर्ष में क्रमशः इतनी इतनी हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सिंपल से इसमें देखिए आप लोग को रेट दे रखा है। जब आपको रेट दे रखा है तो चलिए निकालते हैं हम लोग इसको। इसमें आप क्या बोला जा रहा है? देखिए कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है, वो क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं कि ये 5 साल में 1120 हो जा रही है, और यही प्रिंसिपल हमारा 6 साल में 1184 हो जा रहा है। कितना? 6 साल में। ये 6 साल में, ये 5 साल में 1120। जो आप देखोगे, अब यहाँ से यहाँ तक 1 साल हो रहा है ना? ये लग रहा है 1 ईयर में। 1 ईयर में कितना हो रहा है? आप इसको माइनस करिए। जब इसको आप माइनस करोगे तो ये आएगा 64, है ना? 1 साल में 64 हो जा रहा है। जब 1 साल में हमारा ब्याज 64 हो रहा है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल में 64, तो 5 साल में निकाल दीजिए। 5 चौको 20, 2 6 पंचे 30, 32, 320 है ना? और 320 आया है तो हम क्या कर रहे हैं, 1120 मतलब 1120 माइनस 320 कर देंगे। तो वो कितना आ जाएगा हमारा? देखिए ये आ जाएगा हमारा 800, है ना? ये आ जाएगा हमारा 800। तुम्हारा जो यहाँ से प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो 800 आ जाएगा। ओके? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में 720
7 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग क्या करिए, एक होमवर्क ले लीजिए, या तो अभी वीडियो पॉज़ करके इसको सॉल्व करिए और कमेंट में आंसर बताइए इसका क्या होगा। इसमें आप लोग को बोला है प्रिंसिपल बताइए क्या होगा, है ना? मूलधन बताइए क्या होगा, ये बोला है। सेम जैसा हम लोग ने पीछे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे अभी हम लोग, तो उसी तरह बिल्कुल सेम है। इसको आप लोग सॉल्व करिए। वीडियो पॉज़ करिए, इसको सॉल्व करिए, फिर कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेशित की गई धनराशि 8 वर्षों में 24,500 तथा 13 वर्षों में 32,000 हो जाती है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? चलिए लिखते हैं हम लोग इसको। ये कोई राशि है ना, वो क्या कर रहा है हमारा, 8 वर्षों में क्या हो रहा है, ये 2450 हो रहा है। 24,500 हो रहा है, सॉरी। ये 24,500 हो रही है, और 13 वर्षों में ये हो जा रहा है 32,000। 13 वर्षों में ये 32,000 हो जा रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे 32,000 हो रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे 8, 8 5 13, इसका मतलब 5 साल में कितना हो रहा होगा ये? 5 साल में ये हो रहा होगा, इसको माइनस कर दीजिए बस। जब इसको आप माइनस करोगे तो 0057, 7,500। 5 साल में 7,500, तो 8 साल में, 8 साल में कैसे निकालोगे? 8 ईयर का एसआई, वो कितना आएगा? 7,500। ये 5 साल का हमारा एसआई है, हमें निकालना किसका है? 8 साल का निकालिए। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। ठीक है, 5 एकम 5, 55 25, डबल 0, 4 पंचे, सॉरी 15 15 अट्ठे 120, है ना? इसका मतलब ये हो जा रहा है 12,000। 8 साल का जो हमारा एसआई आ गया, वो आ गया 12,000। ये 12,000 आ गया। भाई इसको क्या करो कि इसमें माइनस कर दो। जब इसको आप माइनस करोगे तो आप देखोगे इसमें आएगा हमारा 12500, है ना? ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। तो यहाँ से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ये 24,500 में ये 12,000 माइनस कर दो, तो हमारा 12,500 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष में 12,000 तथा 9 वर्ष में 15,000 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसमें रेट बताइए क्या होगा। अब आप इसको साथ-साथ करते चलिए। क्या होगा आप लोग भी बताइए क्या होगा। देखिए, क्या बोल रहा है? 6 वर्ष में ये राशि क्या हो जा रही है? 12,000 हो जा रही है। 6 ईयर में 12,000, और यही राशि क्या हो रहा है हमारा? 9 ईयर में 15,000 हो जा रहा है ना? यहाँ से आप देख रहे हो 3 साल में कितना हमारा ब्याज बन रहा है? 3 ईयर में ये बन रहा है हमारा 3,000। 3,000, 3 साल में 3,000, तो 1 साल में 1,000, तो 6 साल में 6,000। जब 6 साल में 6,000 बनेगा, तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल जो निकलेगा, वो निकलेगा हमारा 6,000, क्योंकि 12,000 माइनस 6,000 करोगे तो हमारा 6,000 आ जाएगा। जब प्रिंसिपल हमारा 6,000 आ गया, बस यहाँ से आप रेट निकाल दीजिए। रेट देखिए हमारा तो क्या दे रखा है कि 1 साल में 1,000, 1 साल में 1,000 का ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब ये जो 1,000 का ब्याज मिल रहा है, 1 साल का है। तो हम ये क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, 6,000 कर देंगे, इंटू 100% कर देंगे, है ना? देखिए, 1 साल का ब्याज इंटू 1 इंटू 100 डिवाइड बाई 6,000। ओके, चलिए इसको 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। यहाँ देखिए आ जाएगा 50/3, 50/3%। देखिए 16 3 48 और 2 डिवाइड बाई 3, है ना? इतना ही हो जाएगा परसेंटेज। 16 3 48, तो 50/3। तो ये परसेंटेज हमारा आएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा हमारा, वो आएगा 16 सही 2/3%। वो हमारा किसमें है? वो हमारा बी में है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, यदि कोई राशि 4 वर्ष में इतनी, 6 वर्ष में इतनी होती है, तो मूलधन और साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि इसमें प्रिंसिपल बताइए और रेट बताइए। कोई राशि क्या हो रहा है? इसमें बोल रहा है 4 साल में, 4 ईयर में 20,720, और क्या हो रहा है हमारा 6 ईयर में, 6 ईयर में 24,080 इतनी हो जा रही है। यहाँ देखिए 2 साल में हमारा जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? तो आप जब 2 साल का ब्याज निकालोगे, इसको माइनस कर दीजिए बस।
इसको जब आप माइनस करोगे तो 0, है ना? 6 और यहाँ 3 आएगा और ये भी 3 आ जाएगा, ओके? यहाँ से 33,000 सॉरी 3,360 बनेगा। कितने रुपए हमारा 2 साल का ब्याज बनेगा? यहाँ से अगर हम 4 ईएमआई 4 साल का ब्याज निकालना है, तो अगर हम 4 ईयर का एसआई की बात करें, तो देखिए कितना हो जाएगा हमारा? ये जो हमारा 3360 है, ये 2 साल का है। हमें निकालना कितना है? 4 साल का। यहाँ से 2 से काट दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? 0, 2, 7, 6, है ना? 6,720 6,720 आया है। इसमें 20,720 माइनस कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल जो आएगा, हमारा जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना आएगा? वो 14,000 आ जाएगा, है ना? जब 6,720 इसमें माइनस कर दो तो हमारा प्रिंसिपल 14,000 आ गया। यहाँ से बस आप रेट निकालोगे। जब आप रेट निकालोगे तो आप देख रहे हो कि 2 साल का इतना है, तो 1 साल का हमारा कितना हो जाएगा? 1 साल का हो जाएगा हमारा 1680, ये डिवाइड बाई प्रिंसिपल 14,000 इंटू 100%, ओके? यहाँ से हमारा जो रेट आएगा देखिए, 0 0 काट दीजिए, डबल 0 से डबल 0 काट जाएगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, है ना? तो यहाँ से हमारा जो रेट आ रहा है वो 12% आ जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो प्रिंसिपल आएगा वो 14,000 आएगा और रेट जो आएगा 12%। 14,000 और 12% ये सी में है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 9,800 तथा उसी धनराशि पर 10 वर्ष के लिए 12,600 हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इस तरह हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसको आप लोग क्या करिए, वीडियो पॉज़ करके इसको आप लोग सॉल्व करिए, या तो होमवर्क ले लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, मतलब इसी की वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। हम लोग चलते हैं अपना नए टाइप की तरफ, जो है एलिगेशन टाइप। टाइप 5 जो है वो एलिगेशन पे आधारित है। तो इसमें देखते हैं किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। इसमें बोलेगा कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास 4,000 रुपए हैं और आपके पास 2 लोग हैं, उसको आप लोग को देना है। तो एक को क्या करते हो आप, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 4,000 रुपए हैं। अब आपको क्या करना है, इसको 2 लोग में बाँटना है ना? 2 लोग को देना है। लेकिन एक को क्या कर रहे हो आप, एक को आप R1% से दे रहे हो, दूसरे को क्या कर रहे हो R2% से दे रहे हो, है ना? रुपए क्या कर रहे हो, 2 भागों में बाँट रहे हो आप। एक को R1% से, दूसरे को R2% से। तो एलिगेशन में क्या होता है कि जिसको R1% से बोलते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, जिसको R2% देते हो इसको ऐसे लिखते हैं। और आपसे बीच में दे रखा होता है कि टोटल जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर टोटल एसआई है, तो वहाँ से अगर टोटल एसआई दे रखा हो तो वहाँ से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं टोटल का। वो दे रखा होता है, वो होता है आर। आपसे बोलेगा जो आपने R1% से जिस व्यक्ति को दिया है, उसका आप प्रिंसिपल बताइए, मतलब मूलधन बताइए कितना मिला उसको। या फिर जिसको R2 वाला दिया है तो उसका बताइए कितना होगा, है ना? इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह एलिगेशन पे आता है क्वेश्चन। दो रेट दे रखा होता है, टोटल रेट दे रखा होता है, आपसे पूछता है कि R1 का रेट, R1 का प्रिंसिपल बताइए, R2 का प्रिंसिपल बताइए। चलिए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन चलते हैं, फिर देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए 89 वाला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 1 वर्ष के लिए 16,000 को 8% साधारण ब्याज पर तथा दूसरी राशि को 18% साधारण ब्याज पर निवेश करता है ना? 1 वर्ष के लिए 6,000 को, सॉरी 16,000 को 8% साधारण ब्याज पर तथा दूसरी राशि को 18% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। कुल निवेश पर उसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो कुल निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। तुम्हारा टोटल देखिए दे रखा है, इसमें आप लोग को ब्याज टोटल नहीं दे रखा, तो इसमें आपको टोटल रेट दे रखा है 10%। तो इसमें सिंपल सा पहला भाग जो था वो 8% का था। दूसरा भाग जो था वो कितना था हमारा 18%, है ना? 18%। और टोटल कितना दे रखा है 10%। आपसे बोला है कुल निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। कुल निवेशित राशि मतलब P1 प्लस P2 निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ देखिए प्रिंसिपल आता है, ये P1 आता है, ये P2 आता है। तो यहाँ से देखिए 10 माइनस 18 माइनस 10 करोगे तो यहाँ से देखिए 8 आ जाएगा प्रिंसिपल, और यहाँ से देखिए 2 आ जाएगा प्रिंसिपल। इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 8:2, है ना? यहाँ से जो टोटल आएगा हमारा वो कितना आएगा हमारा? वो टोटल आएगा हमारा 10 यूनिट। ये 10 यूनिट आएगा। और ये 10 यूनिट किसके बराबर होगा हमारा? देखिए,
तो इसका मतलब आप देखिए जो 16,000 दे रखा है वो 8% साधारण ब्याज पर, 1 वर्ष के लिए 16,000 को 8%, इसका मतलब ये जो 8 की वैल्यू है ना ये 16,000 के बराबर है। ये है 16,000 के बराबर। 16,000 कैसे आया होगा? ये इंटू करना होगा हमें 2,000, है ना? 8 दूनी 16, तो 16,000 ऐसे आया होगा। यहाँ से देखिए जो 10 यूनिट का वैल्यू आ जाएगी, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर 1 की वैल्यू अगर 2,000 है तो 10 की वैल्यू हमारी 20,000। 10 की वैल्यू 20,000, तो निवेश की गई जो राशि हो जाएगी हमारी वो आ जाएगी 20,000। टोटल जो निवेशित राशि हो जाएगी वो हो जाएगी 20,000। देखिए ये पहला जो पार्ट था वो उसमें 16,000 इन्वेस्ट कर रहा था, वो भी 8% के रेट से। दूसरी राशि जो थी वो 18% सालाना ब्याज पर निवेश की जाती थी, है ना? तो अगर हम दूसरी राशि निकालना चाहें तो वो 4,000 आ जाएगी। ओके? और समय क्या करना पड़ेगा? 2,000 इंटू 2 करना पड़ेगा। ओके? तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एक बार मैं इसको फिर से समझाता हूँ। इसमें यही बोला है कि एक व्यक्ति जो था 1 वर्ष के लिए 16,000 को 8% साधारण ब्याज पर तथा दूसरी राशि को 18% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। कुल निवेश पर उसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा था। तो पहला जो पार्ट था वो 8% पे था, दूसरा पार्ट जो था 18% था। टोटल जो था 10% था। यहाँ से हमारा P1 जो आया वो 8 आया, P2 जो आया 2 आया। यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमारा 8 की वैल्यू 16,000 दे रखी थी, यहाँ से हमने निकाला 1 की वैल्यू 2,000 आ गई। तो अगर हमें ये भी निकालना होता तो हम यहाँ से 4,000 निकाल लेते हैं। अगर टोटल निकालना है हम लोग को, मतलब कुल निवेशित राशि निकालनी है, तो वो आ जाएगी 20,000। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने, वो देखते कैसे होता है। इसने बोला है 5,000 की राशि का कुछ भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 5 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज जो मिला उसको 1750 में प्राप्त हुआ। ठीक है? 10% साधारण ब्याज पर ब्याज उधार दी गई राशि याद कीजिए। तो टोटल जो हमारी राशि दे रखी है वो 5,000 दे रखी है। इसका मतलब है जो प्रिंसिपल दे रखा है इसका, इसमें आप लोगों को टोटल प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 5,000 दे रखा है। इससे आप सब इसने बोल दिया है। अगर हम 5 साल का अगर हम रेट निकालें तो 5 वर्षों में कुल ब्याज इतना था, तो यहाँ से हमें टोटल जो रेट आ जाएगा हमारा वो निकालिए। अगर हम रेट की बात करें, जब हम रेट की बात करते हैं तो ये देखिए 17,500 जो है वो 5 की वैल्यू 5 साल की बात है। अगर हम इंटू 5,000 कर दें, ठीक है? वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है? यहाँ से 100% कितनी हो जाएगी? बस सिंपल सा 000 से 000 काट दीजिए और 5 5 तिहाई 15 पचम 25, है ना? 5 सत्ते 35। यहाँ से हमारा जो रेट आ जाएगा टोटल वो 7% आ गया। जब हमारा 60% रेट आ गया तो पहला भाग जो था हमारा, पहला भाग और दूसरा भाग, पहले भाग को हम लोग किससे कर रहे हैं? पहले भाग को हम लोग 5% से कर रहे हैं, दूसरे भाग को हम लोग 10% से कर रहे हैं, 10% वार्षिक से। और जो टोटल आया वो 7% आया है। यहाँ से देखिए जो 5% वाला प्रिंसिपल आएगा वो आएगा हमारा 3, यहाँ से जो आएगा वो 2 आएगा। 3:2 आ जाएगा। ओके? यहाँ से जब 3:2 आ गया, इसका मतलब यहाँ से जो हमारा 5 आ रहा है ना, 5 जो वो 5,000 के बराबर है। 5 अगर 5,000 के बराबर है तो 1 किसके बराबर है? 1 हमारा 1,000 के बराबर है। अगर 1 1,000 के बराबर है तो हमें निकालना क्या था? 10%, मतलब सेकंड वाले का हमें साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि निकाली है। तो यहाँ से हमारा जो ये आ जाएगा, ये हमारा 2,000 आ जाएगा। 1,000 इंटू 2 कर देंगे तो हमारा 2,000 आ जाएगा। तो 2,000 हमारा ए में है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 91 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। 91 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए हैं। उसने राशि का एक भाग 5% साधारण ब्याज पर, शेष भाग 4% साधारण ब्याज पर 1 वर्ष के लिए उधार दिया। ये ध्यान रखिए कि 1 वर्ष के लिए उधार दिया। 1 वर्ष बाद उसे कुल 96 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ये सेम क्वेश्चन लगभग है, तो इसको हम लोग सेम तरह करेंगे। इसने बोला है टोटल आपके पास कितना है? 2,000। तो यहाँ से आप अगर टोटल रेट निकाल लोगे तो क्योंकि 96,000 हमारे, सॉरी 96 जो हो रहा है हमारा ब्याज मिल रहा है, डिवाइड बाई 2,000 इंटू 100, है ना? यहाँ से देखिए 00 से 00 काट दीजिए। ठीक? यहाँ से क्या करो कि आप 2 से काटिए पहले, 10 आएगा, 2 चौको 8, 4 से भी काट सकते थे शायद। हाँ, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, ओके कोई दिक्कत नहीं है। इसको लोग 4 से काट देते, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 24 आ गया।
यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 4.8% टोटल हमारा रेट आ जा रहा है। अगर हम पहले भाग की बात करें और दूसरे भाग की बात करें, पहले भाग को क्या कर रहा है ये 5% साधारण ब्याज पर निवेश कर रहा है, दूसरे भाग को 4% साधारण ब्याज पर निवेश कर रहा है। टोटल कितना आ रहा है 4.8%। यहाँ से देखिए इसका प्रिंसिपल 5% वाले का जो प्रिंसिपल आएगा, मूलधन आएगा, पहले भाग को जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है हमारा 0.8%, है ना? दूसरे वाले को 0.2%, 0.2 आएगा, परसेंट नहीं आएगा, है ना? ये प्रिंसिपल आएगा। यहाँ से आप लोग अगर 0 हटा दोगे तो यहाँ 2 चौको 8, इसका मतलब ये 4, यहाँ 4 आ जाएगा अगर दशमलव हटा देते हो, 4:1 आ जाएगा। जब 4:1 आ गया इसका मतलब ये आ गया टोटल 5। जब टोटल 5 आ गया, ये कितना दे रखा है 2000 दे रखा है टोटल। जब 2000 दे रखा है तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 5 चौको 20, है ना? एक की हमारी 400 आ जाएगी। अगर एक की 400 आ गई, हमसे पूछा कि 4% वाले की, तो इसका मतलब हमें इसका एक का निकालना है, तो हमें कितना आ जाएगा हमारा 400 आ जाएगा। मूलधन निकालना है 1% वाले की, सॉरी 4% वाले की, तो हमारा 400 आ जाएगा। तो 400 हमारा सी में है, तो सी मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसे बोला है 9200 की राशि का एक भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर, शेष भाग 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 3 वर्षों बाद कुल साधारण ब्याज 1812 प्राप्त होता है। तो पाँच, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सेम है, तो इसको आप लोग खुद करिए। इसको आप लोग अभी बैठिए, वीडियो पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए और कमेंट बताइए क्या आंसर आएगा। बस इसमें जब टोटल निकालेंगे इसमें 3 ईयर लेंगे, ठीक है? पिछले सारे क्वेश्चन में उन्होंने A1 ईयर का उन्होंने ब्याज निकालते थे। इसमें डायरेक्ट 3 ईयर का ब्याज निकाल लीजिए, जिसमें से हमारा साधारण ब्याज ये दे रखा है और हमारा टोटल जो दे रखा है वो 9200 दे रखा है। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, टोटल आ जाएगा तो एक रेट हमारा एक एक भाग का ये हो जाएगा, एक भाग का ये, टोटल हमारा इससे निकलेगा। फिर हम लोग वहाँ से हम लोग प्रिंसिपल निकाल लेंगे 5% वाले का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपना। इसे बोला है कुल एसआई पर आधारित, मतलब अब टोटल एसआई पे हम लोग क्वेश्चन आ रहा है। टोटल एसआई, टोटल एसआई, टोटल एसआई पे, इस पे देखिए किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। मानवी ने पहले 3 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से तथा 8 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 13% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8160 था, तो उसने कितना पैसा उधार लिया? देखिए, उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो टोटल था 11 वर्ष। एक मिनट की, वो टोटल था 11 वर्ष। टोटल 11 वर्ष की उसने मतलब इन्वेस्ट किया, है ना? मतलब उधार ली 11 वर्ष के लिए। पहले उसने क्या किया, 3 वर्ष के लिए, मतलब मानवी ने पहले 3 वर्ष के लिए 6% पर, फिर अगले 5 वर्ष के लिए उसने 9% पर, और जब ये 8 वर्ष से ज़्यादा हो जाता है उसके लिए उसने लिया 13% की दर से उधार लिया था। ठीक है, तो 3 बार उसने उधार लिया। तो सबसे पहले अगर हम टाइम की बात करें तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने 3 ईयर तक उधार लिया, है ना? कितने परसेंट से, 6% के रेट से, 6% के रेट से, ये रेट है। फिर उसने क्या किया कि 5 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए उधार लिया, वो भी 9% के रेट से। अब ये दोनों 8 हो जाता है। अब क्या बोल रहा है कि 8% के जब ऊपर होता है ना, तो उसका जो रेट होता है, जब 8% के ऊपर कितना हो जाएगा हमारा, कितने साल हो जाएगा, 8, 8 और 3 11, है ना? मतलब 3 साल के लिए उसने क्या किया, 3 साल के लिए उसने 13% के रेट से उधार लिया। ये कर रहा था ये। तो उसने बोला कि जब इतना होता है तो टोटल जो ये पूरा 11 वर्ष आया है ना, ये पूरा 11 वर्ष जो है हमारा, टोटल 11 ईयर का, इसका जो हमारा टोटल ब्याज है ना वो दे रखा है 8160। तो अगर हम इसका एसआई निकालें तो एसआई क्या होता है, 8% होता है। तो हम सबको क्या करें, इंटू कर दें, 6×3 = 18% प्लस 9×45 45%, सत्य 52% ना, ये 52% हो जाएगा, सॉरी 39, ये 39% हो जाएगा। ओके, बस इसको तो ऐड कर दीजिए। जब इसको ऐड करोगे तो देखिए 9 5 6 14 4, 1 मिनट,
14, 14, 8, 22, 2, 5, 5, 4, 9, 1, 10, 102। 102% जो हमारा आ रहा है एसआई आ जा रहा है, और 102% की वैल्यू हमारी दे रखी है, देखिए 8,160, है ना? तो यहाँ से देखिए अगर हम निकालें उसने अगर हम निकालें उसने पैसा कितना उधार लिया, तो इसका मतलब इसका हम प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल निकालने की क्या करेंगे, देखिए ये 8,160 जो है, वो है 102 की वैल्यू। हमें निकालनी कितनी है? 100% की वैल्यू, है ना? 100% की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसको 8 से काट दीजिए। 8 दूनी इसको 8 बार चला जाएगा ये, मतलब अगर हम इंटू 8 करें तो इसका मतलब ये 8 80 बार जा रहा है। ओके, तो यहाँ से जो प्रिंसिपल आ रहा है वो आ रहा है हमारा, ये देखिए परसेंटेज था, ये परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा 8,000 आ जा रहा है। 8,000 हमारा बी में है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह करना है। आपको क्या दिया रहेगा कि आपको कुछ ईयर्स दे रखेंगे, उसको कुछ भागों में बाँट के उसका मतलब वो दे रखा होगा, रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा, कि अगर उसने 3 वर्ष के लिए इतना इन्वेस्ट इतने रेट से किया, 5 वर्ष के लिए इतने रेट से किया। तो ये जो टोटल एसआई का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो इस तरह होता है। ओके? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, अगले 3 वर्ष के लिए 11% वार्षिक दर से तथा 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 16% वार्षिक दर से कुछ धनराशि ऋण पर ली। यदि उसने 9 वर्षों के अंत में ब्याज के रूप में कुल 21,000 रुपए का भुगतान किया, तो उसने कितनी धनराशि ऋण पर ली थी? ये पूछ रहा है हमने। टोटल जो हमारा ब्याज दे रखा है 9 ईयर में, टोटल 9 ईयर में जो ब्याज दे रखा है, वो दे रखा है 21,400। अब इसी 9 ईयर में क्या हो रहा है कि पहले 2 ईयर तक उसने क्या किया, 8% के रेट से लिया। उसके बाद अगले 3 वर्ष के लिए उसने 11% के लिया। जब ये 5 ईयर हमारा कंप्लीट हो जाते हैं, तो उससे अधिक अवधि के लिए उसने 16% के रेट से लिया। यहाँ से देखिए जो टाइम है ना, टाइम और रेट की बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो 2 ईयर के लिए लिया, उसने 8% के रेट से लिया, है ना? और क्या किया इसने 3 ईयर के लिए 11% के रेट से लिया। और इसने मतलब जब 5 ईयर कंप्लीट हो जा रहे हैं उसके अधिक के लिए, मतलब ये टोटल 9 ईयर थे टोटल, और 5 ईयर कंप्लीट हो गए। इसका मतलब अगले 4 ईयर के लिए क्या किया इसने, 16% के रेट से, 16% की इंटरेस्ट से हमने इसने ऋण लिया, है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऋण लिया। यहाँ से हम अगर हम एसआई निकालें तो 80% होता है ये। यहाँ से बस निकाल लीजिए। देखिए 16% प्लस 33%, 64%, है ना? 64%। जब इनको आप ऐड करते हो तो 6, 4, 10, 3, 13, है ना? 3 और ये कितना आ जाएगा 11, 113% आ जाता है। 113% ये 21,400 की वैल्यू है। तो हमें निकालनी कितनी थी? कितनी धनराशि ऋण लिया? इसका मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना था। तो आप जानते हो कि 21,400 जो है ना हमारा, ये हमारी वैल्यू है 113% की। तो हमें निकालनी कितनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। बस क्या करो आप लोग यहाँ से ये 21,400 और डबल ज़ीरो और जो है, इसको भाग दे दो 113 से, है ना? अगर सिम्प्लीफाई तो हमें नहीं लग रहा हो रहा है, तो इसको भाग ही देख सकते हैं। जब इसको एक बार जा रहा है ये, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 1010, ये 8 बार जाएगा फिर। जब ये 8 बार जाएगा, देखिए एक बार जा रहा है ये और ये 8 बार। 8 बार कितनी बार जाएगा देखिए, 8 से 24, 8 2 10 0, 8 1 9, है ना? यहाँ देखिए 6 0 और यहाँ 1 फिर 0, फिर ये 8 बार जाएगा, ये 8 बार नहीं, इस बार 9 बार जाएगा, है ना? 9 बार जाएगा। तो 9 तिया 27 और 9 2 11, 1 9 1 10, इतना आ जा रहा है। यहाँ देखिए 3 आएगा और ये 5 यहाँ बच रहा है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। 0 लगा दीजिए, तो इस बार जाएगा हमारा 3 बार। तो यहाँ देखिए हमारा सिंपल सा आंसर आ गया है 1 8 9 3 और एक बार 8 बार जाएगा ये। तुम्हारा ये डी आंसर हो जाएगा, ओके? हमने यहाँ तक देख लिया 1 8 9 तक आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 18,938, ठीक है? ये जो हमारा प्रिंसिपल आएगा 18,938 आ जाएगा, ओके? ये क्वेश्चन देखिए, रमेश ने पहले 4 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, अगले 6 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से तथा 10 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ धन उधार लिया।
यदि 12 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 9,016 है, तो रमेश द्वारा उधार लिया गया धन ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग होमवर्क में करिएगा, सेम क्वेश्चन है। इसमें बस 12 वर्ष के लिए लिया गया है और उसको 3 पार्ट में बाँट दिया गया, 4 वर्ष, 6 वर्ष और 10 वर्ष के ऊपर के लिए 6-4 10 होता है, उसके ऊपर के लिए मतलब अगले 2 वर्ष के लिए उसने 12% के रेट से उधार लिया। ओके, टोटल ब्याज इतना दे रखा है, बस आप लोग सेम उसी तरह आप लोग प्रिंसिपल निकाल दीजिएगा, है ना? लिया गया धन निकाल दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तो इसको आप लोग होमवर्क ले लीजिए या तो अभी पॉज़ करके वीडियो इसको सॉल्व करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं हम लोग। 2-3 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, उसके बाद हम लोग अपने किस्त पे चलेंगे। साधारण ब्याज का जो किस्त आता है, वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उस पे हम लोग करेंगे, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके? शायद 2-3 वीडियो और लगेगी हम लोग को। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? दोस्तों अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।